वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। आप अगर आज ये डिसाइड कर लें कि आपको फ्यूचर में क्या अचीव करना है, दैट इज प्लानिंग। या इसका दूसरा एक और डेफिनेशन हो सकता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। आप आज कहाँ पर है और आपको अब इसके बाद कहाँ तक पहुँचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अभी 50,000 पर मंथ की सेल्स करती है और उसका जो टारगेट है वो है 1 लाख पर मंथ, तो ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक का जो गैप होगा वो कौन फिल करेगा? एक प्रॉपर और बहुत ही अच्छी प्लानिंग। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। प्लानिंग सबसे प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, जो कि 5 फंक्शन में से 5 फंक्शंस जो रहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग सबसे पहला आता है और वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, क्योंकि आप बिना किसी बिना किसी गोल के कभी भी प्लानिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्लानिंग के लिए आपके पास एक एंड रिजल्ट होना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। सो प्लानिंग इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग कोई एक्शन वाला चीज़ नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है जिसमें आप सिर्फ ब्लूप्रिंट बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं कि काम कौन करेगा, कैसे करेगा, कब होगा। अभी आप उस चीज़ को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। दैट इज़ अ प्लानिंग इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। नेक्स्ट, प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूस है? क्योंकि अगर मैंने आज किसी चीज़ की प्लानिंग कर ली और बाय चांस बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक होता है, अगर वो फेल हो गया मेरा प्लान, तो मुझे उसी टाइम एक नया प्लान बनाना पड़ेगा। यहाँ जैसे ही मैंने एक प्लानिंग खत्म करी, मुझे दूसरी चीज़ की प्लान करना पड़ेगा। तो प्लानिंग जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, जो कि हर कुछ टाइम में हमें सेम चीज़ के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए तो प्लानिंग करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट, प्लानिंग से रिस्क कम हो जाता है। वाई? बिकॉज प्लानिंग में हम लोग काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करते हैं और फिर हम लोग एक डिसीजन लेते हैं। तो जब हम लोग इतना ज़्यादा सोच समझ कर कोई भी डिसीजन लेंगे तो रिस्क होने की जो चांसेस होती हैं या कोई गलत चीज़ होने की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं हमारे रिस्क को कम कर देती है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं, आप इसको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में भी लिख सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज इंपॉर्टेंस की तरह आपका काम कर लेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसकी 7 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको मिक्स करके बताई हैं ताकि आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स कम बने लेकिन आप कंटेंट उसमें ज़्यादा लिख पाएँ। नेक्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला स्टेप आपका है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। कुछ भी चीज़ प्लान करनी हो उसके पहले आपके सामने एक गोल होना चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है। ठीक है, जैसे अगर किसी भी कोई नया ऑर्गेनाइजेशन अगर ओपन हुआ है तो उसने एक टारगेट बनाया होगा कि मुझे पर मंथ की सेल्स अपनी इतनी करनी है, उस हिसाब से हमारी आगे की प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग, अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, तो सबसे पहला स्टेप ही प्लानिंग का होता है कि आप एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लें। ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफाइड होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि मुझे सेल्स बढ़ानी है तो नो, दिस इज़ नॉट स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। मुझे सेल्स 50,000 से बढ़ानी है, दिस इज़ माई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव पहला स्टेप हो गया। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्रोमाइसेस। आप कुछ अजम्पशंस लेकर चलते हैं कि हमारा ये प्लान तब काम करेगा जब कोविड वाली सिचुएशन ना हो, हमारा ये प्लान तब काम करेगा जब कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आए। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे अजम्पशंस लेकर चलते हैं, तो अजम्पशंस आपको जॉट डाउन करने हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन। अब एक काम को करने के हमारे पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाने के मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। मैं स्पॉन्सरशिप ले लूँ किसी इवेंट की, या मैं एडवर्टीजमेंट दे दूँ न्यूज़पेपर में, मैं अपने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ा दूँ, मैं एक और ब्रांच बढ़ा लूँ, मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर लूँ। तो आई हैव एन नंबर ऑफ मेथड्स जिससे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स बढ़ा सकती हूँ। तो ये सारे मेथड्स कौन से हैं, मैं पहले इसको आइडेंटिफाई करूँगी, फिर हर एक मेथड को इवैल्यूएट करूँगी कि कौन से मेथड के कितने पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इवैल्यूएट करने के बाद मैं बेस्ट सिलेक्ट करूँगी। बेस्ट कैसे सिलेक्ट होगा? हर एक मेथड का कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो जिस मेथड के पॉजिटिव ज़्यादा हो और नेगेटिव पॉइंट्स कम हो वो वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जैसा हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव अचीव करना था वैसा अचीव हुआ कि नहीं, जिसको हम कहते हैं फॉलो अप एक्शन। तो ये आपके सारे प्रोसेस हो गया प्लानिंग का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब जिन चीज़ों के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन चीज़ों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके हमेशा लिमिटेशंस भी होते ही हैं। तो प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या हैं? सबसे पहले, प्लानिंग हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं देता। प्लान आप कितना भी अच्छा कर लो। फॉर एग्जांपल, जब नैनो लॉन्च हुई थी तो रतन टाटा जी ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी थी कि इसको हम सबसे इंडिया की एकदम कॉस्ट इफेक्टिव कार बनाएंगे, एकदम लाइक लीस्ट कॉस्टली, सबसे कम पैसों में जो कार कोई भी फैमिली अफोर्ड कर पाए वो वाली कार बनाएंगे। उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं
कहीं वो एकदम 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हर एक प्लान पर आपके काम करता है और उसको कभी कभी सक्सेस नहीं भी मिलता, भले प्लान कितना भी अच्छा हो आपका। नेक्स्ट, प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक एनवायरनमेंट में भी काम नहीं करता, जो एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता रहता है, आपको उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो प्लानिंग हमेशा सेम मतलब डायनेमिक एनवायरनमेंट में हर बार काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्लानिंग एक कॉस्टली है। अगर आप बिजनेस बहुत बड़े बिजनेस की प्लानिंग करते हो तो यू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग कमीशन फॉर योर बिजनेस, या आप प्रॉपर एक बंदा हायर करते हो आपके बिजनेस की सारी प्लानिंग्स करता है, सारी वैल्यूएशंस करता है, पूरा जो प्रोसेस है इसके लिए आप एक्सपर्ट्स हायर करते हैं। तो प्लानिंग जो है आपका वो कॉस्टली एक प्रोसेस बन सकता है। नेक्स्ट, इतना सारा काम करने के लिए टाइम तो लगेगा ही, तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी अपना ऑब्जेक्टिव जो आप बनाते हैं उसको कैसे अचीव करना है बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। आपने अब जो कोई भी, अगर आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें दो टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट में काम कर रही होती हैं। तो एक टीम जो जीत जाती है वो हमेशा क्या कहती है कि हमारी स्ट्रैटेजी अलग थी, हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी थी, हमारी स्ट्रैटेजी वैसी थी। वहाँ पे वो वर्ड आता है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा होता है जो आपको आपके कॉम्पिटिटर से अलग करता है, वो आपके एफर्ट्स, वो आपका प्लान जो आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग करता है। सो बेसिकली स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रैटेजी फ्यूचर के लिए बनाते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए होता है। आप गेम्स में देखेंगे वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव उस टाइम पर बोल रहे होते हैं, जो प्लेयर्स है वो मोटिवेट होकर परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही आप जब स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को वो मोटिवेशन भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अच्छा काम करें। नेक्स्ट, लीडरशिप। यहाँ पे एक लीडर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज स्ट्रैटेजी बनाता कौन है? लीडर। लेकिन लीडर किसको ध्यान में रखेगा? एम्प्लॉयज़ को। तो ये सारे टर्म्स को मिलाकर बनता है आपका स्ट्रैटेजी। I hope these two topics are clear to you. Thank you for watching the video.